नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पे हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो हमारे नए साधक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे आपके एक शेयर मात्र से ये लाभकारी वीडियो और लोगों के पास जा सके। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान की चमत्कारी शक्तियों के बारे में, जो कि आप लोग कहीं न कहीं अनुभव किए होंगे। स्वर विज्ञान का, स्वर का, हमारे स्वर जो प्राण ऊर्जा से संचालित होते हैं, हमारी सांसों की इम्यूनिटी पावर से संचालित होते हैं और ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स की मजबूती होती है वो प्रभावित होते हैं इससे। तो स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसका आप लोग जाने अनजाने इसका अनुभव जरूर करिएगा। अब मान लीजिए वीडियो आप देखेंगे तो इसका अनुसरण करिएगा, इसका अनुभव करिएगा। और इसके लिए 3 प्राणायाम की बात करेंगे हम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं, जो हमारे पूरे 7 चक्रों को, 5 प्राणों को एक्टिवेट करते हैं और हमारी प्राण ऊर्जा को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, जिस पे हमारा स्वर विज्ञान काम करता है। तो उन चमत्कारी शक्तियों से आप लोग अनुभव कर पाएंगे। ये 3 प्राणायाम आप लोग इसको अभ्यास में लाएंगे और इसका गहन अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितने बदलाव, कितने चमत्कारी शक्तियों का प्रवेश होगा। ये आप लोग खुद अनुभव करेंगे और हर तरह से आप लोगों की मजबूती, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, जो हमारी प्राण शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, सारी शक्तियां हमारी जागृत होती हैं। तो इसका आप लोग बहुत बाखूबी पालन करिएगा। देखिए, स्वर विज्ञान में ताकत आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कहीं न कहीं कोई सामान, जैसे भारी सामान है, उठाना है, किसी चीज को धक्का देना है, या कोई भी शक्ति का प्रयोग हमको अचानक करना हो जाता है, तो उसमें हमारा स्वर विज्ञान बहुत काम करता है। प्राण शक्ति हमारी सारी प्राण शक्ति को संजोता है। तो जैसे मान लीजिए वजन उठाना है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जैसे वजन बहुत ज़्यादा है, उठ नहीं रहा है, तो आप लोग स्वर का प्रयोग करते हो। वही स्वर विज्ञान का चमत्कारी शक्ति होती है, जो हमारे शरीर को अंदर से प्राण ऊर्जा शक्ति, सांसों का शक्ति, वही हमारी प्रदर्शित होती है। तो जैसे धक्का देना है, तो बहुत सारे लोग एकजुट होकर धक्का देते हैं, तो जोर लगाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ हैया हो, या मतलब कुछ न कुछ, मतलब इस टाइप का आवाज़ निकालते हैं, जिससे जो है वो अग्रेसित होता है, वो काम होता है। वजन उठाना हुआ, सब लोग मिलके एकजुट होके वो जोर उठा रहे हैं, हैया, मतलब वो शक्ति, जो प्राण शक्ति का पावर होता है, स्वर विज्ञान का पावर होता है, वो हमारी शक्ति में विराजमान हो जाता है और हमको एकाग्रचित्त शक्तियों का भंडार देता है उस समय पे। तो आप लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। तो ये शक्तियाँ वैसे तो हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहती हैं, लेकिन अगर उनका सही ढंग से देख रेख किया जाए और अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर किया जाए, तो वो शक्तियाँ हमारी और भी ज़्यादा अग्रेसित रहेंगी और हमारे साथ हमेशा रहेंगी। तो उसके लिए प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम में जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया, ओमकार ध्यान हो गया, और वशिष्ठ प्राणायाम की बात मैं करूँगा, जिससे हमारे पूरे शरीर में शक्तियों का भंडार होगा, चमत्कारी शक्तियाँ होंगी हमारी स्वर विज्ञान में। तो ओंकार ध्यान से हमारे पूरे शरीर में, हमारे लंग्स, हार्ट, ये जो हमारा अनाहत चक्र और ये मतलब मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, ये हमारे सारे एक्टिवेट होते हैं इसमें। इसके लिए ओमकार ध्यान के लिए आप लोग सुबह खाली पेट नहा धो के पूजा पाठ करके आराम से हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और इस तरह से सांसों को अपना ग्रहण करेंगे लंबी गहरी। उसके बाद ओमकार की ध्वनि हम विस्तारित करेंगे।
इस तरह से जब आप लंबी गहरी सांस ग्रहण करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर ओम शब्द का विस्तारण करेंगे, तो ये आपकी 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसे आप करेंगे तो आपकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आंतरिक शक्तियाँ जो हमारी हैं वो बढ़ने लगेंगी। सांसों का तालमेल जो है, हमारी सांसें लंबी होंगी। जब लंबी गहरी सांसें होंगी तो प्राण ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर में खुद ब खुद भरेगा। तो इसका पालन करेंगे। और भ्रामरी जो हमारे दिमाग को बिल्कुल एकदम हीलिंग पावर देती है। शरीर में कहीं भी कोई नस ब्लॉकेज हो रही हो या कुछ भी हो तो स्वर विज्ञान का ये भ्रामरी प्राणायाम, इसको आप बखूबी पालन करिएगा। ये आपके 7 चक्रों को एक्टिवेट करता है, पंच प्राण को एक्टिवेट करता है। ये बहुत बड़ा शरीर का एक रहस्य का मतलब भंडार है भ्रामरी प्राणायाम का। इसको आप लोग जब निरंतर करेंगे तो देखेंगे कि आपकी शरीर की शक्तियों में 4 चांद लगेगा और आपकी प्राण ऊर्जा बेहतर से बेहतर होगी। इसमें क्या करना है, जैसे दिन में शोरगुल रहता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता दिमाग, तो ये अंगूठा अपने कान पे इस तरह से रख लेंगे और हम जब सांस अंदर ग्रहण करेंगे तो कहीं दबाव नहीं देना है। जब विस्तार करेंगे तो नाक पे हल्का दबाव देना है। ये छोटी उंगली जहाँ हमारी हड्डी खत्म होती है यहाँ पे लगना है, बाकी ये ऐसे। इस तरह से मन से करना है, दिल से करना है। आंतरिक आत्मा जो हमारी है वो शुद्ध करके आराम से ये प्राणायाम करेंगे आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको खुद ब खुद चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। हाँ, 2-4 दिन में नहीं, लेकिन 15-20 दिन, 1 महीना जाते जाते आप लोगों को इसका रिजल्ट बखूबी मिलने लगेगा और आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ, कुछ शक्तियाँ हैं। तो ये प्राण शक्तियाँ जो हैं ये हमारे शरीर में निरंतर 100% काम करती हैं, लेकिन इनको जगाना तो पड़ेगा ना। जैसे कोई चीज़ हम करने जाते हैं तो उसका एक मतलब एस्टीमेट तैयार होता है, सारे उस पर फोकस होते हैं, वो काम किया जाता है, तब वो काम सार्थक होता है। तो वैसे अपने लिए, अपनी प्राण ऊर्जा शक्ति के लिए जो कुछ भी दुनिया में काम हो रहा है वो हम ही आपसे हो रहा है। तो हमको आपको अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये सब शक्तियों का अभ्यास करना होगा, जिससे ये शक्तियाँ हमारे शरीर में ग्रहण हो। तो ये ओमकार ध्यान हो गया, भ्रामरी हो गया। अब एक प्राणायाम की बात मैं और करूँगा, वो आपके हाजमा सिस्टम, सारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति उससे होगी। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। ये ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 मिनट आप लोग इसका अभ्यास करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या इसका अनुभव रहा। तो आप लोग जब और वीडियो ये शेयर करिएगा, जिसे आपको अच्छा लगा तो ये और अपने यार मित्रों में, दोस्तों में, नात मात रिश्तेदारियों में, जो भी आपके ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम अगले प्राणायाम की तरफ बात करेंगे, वशिष्ठ प्राणायाम, जो कि एक महान प्राणायाम है, वरदानी प्राणायाम है, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग, इस तरह से मैट होगी या बेड होगा या कुछ भी होगा, चटाई होगी तो भी चलेगा, सहजता से आराम से ऐसे लेट जाएंगे और पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे आराम से, सहजता से। उसके बाद हाथों को इस तरह से जमीन पर रख लेंगे और हम बिल्कुल एकदम अपने आप को पूरा ढीला छोड़ देंगे। पेट को हमको सांस अंदर पेट भर के लेना है, ऐसे फुला के गुब्बारे की तरह। उसके बाद सांस छोड़ते समय हम भ्रामरी प्राणायाम
गुनगुनाहट जो गुंजायमान स्वर होता है उसको हम विस्तारित करेंगे। इससे हमारे शरीर के कोने कोने तक प्राण ऊर्जा की सप्लाई होती है और ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिससे हमारा ये हाजमा सिस्टम और लंग्स, हार्ट, दिमाग सब बिल्कुल एकदम फ्रेश रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करेंगे इसका। इस तरह से जब सांस हमारी बाहर छूट रही है तो हमको पेट को बिल्कुल एकदम से खाली कर लेना है। एकदम खाली हो जाएगा, उसके बाद ये लगातार आप ना कर पाओ तो बीच में एक आध बार सांसों का तालमेल अपने बैठा लीजिए। आराम से लेटे रहिए, सांसें पूरी आराम से ले लीजिए, छोड़ लीजिए। फिर उसके बाद ये पेट फुलाने वाला सिस्टम करके फिर भ्रामरी करते हुए उसको विस्तारित करिए। तो ये जब आप साधने लगोगे आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये बहुत बेहतर संचालन करेगा आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का, ऑक्सीजन का, जिसको हमारी हमेशा ज़रूरत रहती है। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत रहती है। शरीर कितना भी मोटा पतला हो कोई मतलब नहीं है, अगर प्राण ऊर्जा सप्लाई तंत्र हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, हमारी सांसों का है, ऑक्सीजन का है, अगर वो बेहतर है तो समझिए सारा कुछ बेहतर है हमारा। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामना। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।